डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको 12th क्लास एमपी बोर्ड के मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव पढ़ाने वाला हूं। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको चैप्टर वाइज यूनिट वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाला हूं। तो ये वीडियो दो पार्ट में बनेगा क्योंकि ये काफ़ी लेंदी होने वाला है और ये मेरी गारंटी है कि अगर आपने ये ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए तो ऑब्जेक्टिव आपके गलत नहीं होंगे। दूसरी कंडीशंस, आजकल क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट आते हैं, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल इन द ब्लैंक्स और वन वर्ड जो होते हैं थोड़े से टफ आते हैं, पर मैं आपको 1 बाय 1 यूनिट वाइज चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराता हूं और ये स्पेशली एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। अब अपन सबसे पहले फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं। तो यूनिट फर्स्ट का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें 3 चैप्टर आते हैं, एक रिलेशन, फंक्शन और एक बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन से ऑब्जेक्टिव आने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसका जो वेटेज होता है उसमें 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, 1 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट यूनिट से 1 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव ही आएगा। तो वो ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने पहले आपको यहाँ पे 2 ऑब्जेक्टिव लिखे हैं, हो सकता है कि ये आ जाए। तो पहला है द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इन द सेट। ये एक सेट दिया है जिसमें ABC, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने दिए हैं, 3 दिए हैं। इसके अंदर नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस कितने होंगे, तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस के लिए फॉर्मूला होता है n की पावर n का पावर स्क्वायर, n स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पे, 3 है। तो 3 एलिमेंट्स हैं तो अपन यहाँ पे n की वैल्यू 3 रख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, पहले आप इनको सॉल्व कर लिया करें। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 3 की पावर 9 कितना हो जाएगी 1968 3, ये हो जाएगा आपका। अब एक ऐसे छोटा सा क्वेश्चन लिया मैंने, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ए बी। यहाँ पे सिर्फ 2 एलिमेंट दिए हैं तो n की वैल्यूज यहाँ पे कितनी हो जाएगी आपके पास, 2 हो जाएगी, क्योंकि एलिमेंट यहाँ पे कितने दिए हैं आपको, 2 दिए हैं। अब इसके अंदर n की वैल्यू जब 2 हो जाएगी तो आप यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा, n की पावर 2। तो इसमें n की वैल्यू 2 रख दो तो 2 का स्क्वायर, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है 16। तो आपके पास ये बी वाला आंसर आ जाएगा। तो ये है एक नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन फाइंड करने का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना, n का स्क्वायर। अभी आपने नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन फाइंड करना सीखा, जिसके लिए फॉर्मूला था n की पावर n का स्क्वायर। वो दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव आने की संभावना है। इसके पहले दोनों क्वेश्चन एक ही मेथड के थे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये बात अच्छे से समझ लेना। अब बाइनरी ऑपरेशंस फर्स्ट यूनिट के और क्वेश्चन समझते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है और इस टाइप का आ भी जाता है एमपी बोर्ड में। ये लिखा है ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार, बाइनरी ऑपरेशन को स्टार से डिवाइड करते हैं, इज गिवन बाय। बाइनरी ऑपरेशन अपन को इस मेथड से दिया हुआ है, a स्टार b इक्वल टू में 2a प्लस b माइनस 3, देन द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकालना है अपन को, 3 स्टार 5 की। तो आप यहाँ पे 3 स्टार 5, तो ये 3 स्टार 4, सॉरी ए की वैल्यू 3 हो गई और बी की वैल्यू 4 हो गई। ए की वैल्यू 3 हो गई है और बी की वैल्यू 4 हो गई, तो उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहाँ पे 2 इंटू ए की जगह 3 रखेंगे प्लस बी की प्लेस पे 4 रखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 4 माइनस 3, तो 10 माइनस 3, तो आंसर आ जाएगा आपका 7। तो इसका जो आंसर है ये आपका आंसर ए वाला हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। आपको a इंटू बी निकालना है तो a और b की वैल्यू डायरेक्ट रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, इफ द बाइनरी ऑपरेशन, आपको एक बाइनरी ऑपरेशन दिया है, सेट है नेचुरल नंबर का, जिसमें आपको ये जो मैन दिया है, क्वेश्चन कुछ भी हो लेकिन ये जो मैन कंडीशंस होती है इसको देखना है अपन को। तो ये जो मैन कंडीशंस उन्होंने क्या दी है कि a स्टार b एलसीएम है ए बी का, जो भी आप यहाँ पे ए बी की वैल्यू रखोगे उसका जो एलसीएम आएगा वो उसका आंसर होगा। तो अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, 5 इंटू 7 पूछा है, तो आप 5 और 7 का एलसीएम ले लो। एलसीएम आपने 5th क्लास में बहुत सीखा होगा, उस टाइप से यहाँ पे 5, 7। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से डायरेक्ट जाएगा। तो 5 बन जा 5, 7, तो यहाँ पे फिर 7 लेंगे तो ये 1, 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 7, तो दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो कितना आ जाएगा 35। तो इसका आंसर जो है आपको इसमें दिख रहा है सी वाला आंसर आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, जो भी कंडीशंस दी है वो उसमें पुट कर दो इस वाले क्वेश्चंस में। इसमें a स्टार b इक्वल टू एलसीएम, तो दोनों का एलसीएम आप इस टाइप से, जो थी HCF अलग होता है और LCM अलग होता है, दोनों ध्यान रखना, ठीक है।
अब इसके बाद ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, कंसीडर ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट। ये कंडीशंस दी है आपको ए स्टार बी ए क्यू प्लस बी क्यू। इस कंडीशंस को बहुत बार ऐसा भी लिख देते हैं, बाहर स्टार लगा देते हैं और अंदर ए कॉमा बी लिख देते हैं, और मोस्ट ऑफ टाइप ऐसी दी होती है। तो ये कंडीशंस आपको बोल रहा है कि बोथ एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव, ये एसोसिएटिव भी हो सकती है, कम्यूटेटिव भी हो सकती है। तो देखो कम्यूटेटिव तो दिख रही है, क्योंकि ए क्यू प्लस बी क्यू करो या बी क्यू प्लस ए क्यू करो, दोनों इक्वल तो होंगे। लेकिन एसोसिएटिव में आपको 3 टर्म लेना पड़ती थी, तो यहाँ पे आपको एसोसिएटिव तो है, कम्यूटेटिव तो होगी, बट एसोसिएटिव पे डाउट है अभी। दूसरी कंडीशन, स्टार इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव है बट एसोसिएटिव नहीं है, तो बिल्कुल मेरे को बी वाला आंसर दिख रहा है कि ये कम्यूटेटिव होगी बट एसोसिएटिव नहीं होगी। तो ये क्वेश्चंस हैं जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है, ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो इसके पहले वाले जो क्वेश्चन थे बाइनरी ऑपरेशन के, वो भी इंपॉर्टेंट थे, ये भी क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट यूनिट में 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव आएगा। रिफ्लेक्सिव की कंडीशंस पढ़ी होगी कि x, y, अगर उस रिलेशन में आ रहा है तो उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। सिमेट्रिक की डेफिनेशंस आपको पता है कि अगर x, y भी आर में आ रहा है और y, x भी आर में आ रहा है तो उसको सिमेट्रिक बोलते हैं। और ट्रांजिटिव के लिए अपन 3 लेते थे, तो यहाँ पे अपने पास ट्रांजिटिव के लिए जैसे मान लो कोई a, b आर में बिलोंग कर रहा है और b, c भी आर में बिलोंग कर रहा है, तो इसका फर्स्ट और इसका लास्ट एलिमेंट है a, c, अगर वो भी आर में बिलोंग कर रहा है तो उसको ट्रांजिटिव बोलते हैं। तो तीनों रिलेशंस की डेफिनेशंस आपको पता है जो आपने पढ़ी है। और इसका एक क्वेश्चन भी आएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड करने के लिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव अगर 3 रिलेशन होता है तो ऐसे रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो अब पहली बात मैं बात करता हूं, तो देखो रिफ्लेक्सिव चेक करें तो 1, इसमें आ रहा है, 2, भी इसमें आ रहा है, 3, मतलब इसके हर एक एलिमेंट का पेयर इसमें है, तो रिफ्लेक्सिव तो है। तो रिफ्लेक्सिव इसमें भी हो सकता है, इसमें भी, मतलब ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन ये आंसर नहीं हो सकता है। तो 3 चीजें हो गई हैं। अब उनने दूसरी बात अपन इसको सिमेट्रिक की भी देखें, तो सिमेट्रिक में अगर 1, 2 है तो इसमें 2, 1 नहीं आ रहा है, ये 2, 3 है तो 3, 2 नहीं आ रहा है, 1, 3 है तो उसका उल्टा भी नहीं आ रहा है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। तो पहली चीज रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, और इन्हें बोला है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, नाइदर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। अब ये सिमेट्रिक के लिए तो सिमेट्रिक तो नहीं है, तो पहला वाला आंसर भी खराब हो गया, खत्म हो गया कि सिमेट्रिक। तो क्यों खत्म हो गया, क्योंकि इसमें 1, 2 ये भी नहीं आ रहा है। तो अब 2 आंसर बचे यहाँ, तो ये होगा या ये होगा। अब इसके अंदर तो इन दोनों आंसर को चेक करते हैं, अब ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए अगर मैं इन दोनों को ले लूं तो देखो 1, 2 आर में बिलोंग कर रहा है, आप लोग क्वेश्चन ऐसे ही करते थे, 2, 3 भी आर में बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट 1, 3 अगर मैं लूं तो वो आर में बिलोंग कर रहा है क्या? तो देखो 1, 3 हाँ बिल्कुल बिलोंग कर रहा है, तो आंसर आपका बी वाला आंसर हो जाएगा कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव दोनों आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा जैसे मैंने सॉल्व किया, आप इसको इस टाइप से चेक कर सकते हैं। अब आपके एग्जाम में ट्रू फॉल्स भी आएंगे, वन वर्ड भी आएंगे, फिल द ब्लैंक्स भी आएंगे, एमसीक्यू भी आएंगे। तो इसके अंदर एक आपको रिलेशन दिया है आर ऑन द सेट, ये डिफाइन किया हुआ है x, y इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो देखो एक चीज सुनना, x y की आपको ऐसी वैल्यू लेना है नेचुरल नंबर से कि दोनों का टोटल 10 आए। तो अगर मान लो किसी बच्चे ने 5 + 5 ले लिया तो भी 10 आएगा, इसका उल्टा कर दो तो भी 10 आएगा। ये किसी बच्चे ने ये ले लिया, या किसी बच्चे ने 4 + 6 ले लिया, और भी ले सकते हैं। अब अगर इनको चेंज करें, पहली चीज तो इनको चेंज करें तो भी तो 10 आएगा, तो ये सिमेट्रिक तो होगा। तो सिमेट्रिक है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ट्रू फॉल्स में इस टाइप के आंसर भी आ सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये रिलेशन, फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशन तीनों चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जिसमें मैंने पहले आपको बताए थे उनकी आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, उनकी संभावना ज़्यादा है, तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान रखेंगे। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। सेकेंड, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें आपको एफ ऑफ है या सिंपली आपको रिलेशंस बोल देंगे, तो 1 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव आएगा। तो ये फर्स्ट यूनिट की बात थी रिलेशन एंड फंक्शंस के लिए। अभी आपने
फर्स्ट यूनिट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे, रिलेशन एंड फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशन, 3 चैप्टर थे फर्स्ट यूनिट में। अब सेकंड यूनिट को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। यूनिट सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 5 मार्क्स की एग्जाम में आती है, जिसमें 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव आएगा। तो जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, अभी अपन ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव बहुत इजी आते हैं। 3 ये जो फॉर्मूले होते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। इसी टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, तो ये भी π/2 होता है, इसका भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है। इसी सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, तो भी इसका π/2 आ जाएगा। तो ये तीनों फॉर्मूले हैं जो ऑब्जेक्टिव में आ जाएंगे। हाँ, एक और चीज, डिफरेंशिएशन में आपसे ये पूछ लेंगे कि इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होगा, तो वो अभी बताएंगे, पर मैं यहाँ भी बता देता हूँ। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि π/2 का डिफरेंशिएशन 0। ऐसी टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो π/2 होगा, तो π/2 का डिफरेंशिएशन इसमें भी क्या होगा, 0 होगा। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, तो इसका भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट 0 आएगा। तो ये तीनों आने की संभावना है। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि सर आपको कैसे पता कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यही आएंगे, तो देखिए ये मेरा एक्सपीरियंस है, जो लास्ट ईयर के एग्जाम्स में आए हुए हैं, जो हर साल आते हैं और आने की संभावना होती है, उसी टाइप से मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये तीनों में एक फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, और अगर फिल इन द ब्लैंक्स में नहीं आएगा तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट में तो आएगा, ये बात ध्यान रखना। अब इसके बाद आपको एक क्वेश्चंस और है, पहले मैं इन दोनों क्वेश्चंस की बात करता हूँ, 5 और 6 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस 95% आने के चांसेस हैं, मतलब ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं क्या, कि बाय इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाय इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, तो इनका डोमेन और रेंज को प्रिंसिपल वैल्यू भी बोलते हैं, क्या होगा। तो देखिए बाय इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, जैसे डोमेन, रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू सबकी होती हैं, लेकिन एग्जाम में एमपी बोर्ड में ज्यादा कॉस इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स की ही पूछी हैं, तो इसलिए मैंने दोनों को लिखा है। तो बाय इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी -π/2 से लेके +π/2 तक। बिल्कुल ध्यान रखना, यहाँ पे जो ये सिंबल दिख रहे हैं ये बिल्कुल ध्यान रखना, इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, क्लोज ब्रैकेट में -π/2 और यहाँ पे +π/2, इस टाइप से भी आप इसको लिख सकते हैं। इसकी जो डोमेन होती है वो -1 से लेके +1 तक होती है। ऐसी बाय इक्वल टू कॉस इनवर्स है, तो इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो 0 से लेके ग्रेटर देन इक्वल टू पाई तक जाता है, और डोमेन दोनों की सेम होती है। अब ये आपकी बुक में कहाँ दिया है, तो मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास ये आरबी त्रिपाठी की बुक है। आरबी त्रिपाठी की बुक में 4th यूनिट जहाँ से स्टार्ट हो रही है, वहाँ पे आपको एक टेबल दी है। उस टेबल में डोमेन, रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू सब दी हुई हैं, तो उसी टेबल की प्रिंसिपल वैल्यूज डोमेन में सिर्फ आप साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स को याद रखें, उससे काम हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चंस और है, वो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। जैसे ये क्वेश्चंस, ये वाला क्वेश्चंस भी आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो मैं इसको रब करता हूँ, ये तीनों फॉर्मूलों को, और इस क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया है tan ऑफ cos इनवर्स x, ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों पर एग्जाम में बहुत आता है, और हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए, जो अभी पेपर आ रहा है उसमें। तो यहाँ पे tan ऑफ cos इनवर्स x, तो tan ऑफ cos इनवर्स x, आपके स्कूल में, कोचिंग में आपको सिखाया होगा कि पाइथागोरस थ्योरम से आप cos इनवर्स x को किस में कन्वर्ट कर देंगे, tan में। तो आप यहाँ पे इसको, जिसको भी कन्वर्ट करना होता है, इसको थीटा कंसीडर कर लेते हैं, इसको इधर ले आएंगे, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। सबको पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले, तो cos इक्वल टू क्या होता है, b/h होता है। तो इसके अपन कुछ नहीं है, इसलिए इसको मैं क्या लिख लेता हूँ, b, और इसको h लिख लेता हूँ। इसको मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप समझ जाए मेथड, इस टाइप का एक क्वेश्चन आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, बिल्कुल आ सकता है। तो b की वैल्यू x हो जाएगी और h की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल बनाएंगे, तो h इक्वल टू आपके पास 1, b इक्वल टू आपके पास x, p निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम p² प्लस का b² इक्वल टू में h का स्क्वायर। तो p की वैल्यू आपको फाइंड करना है, b की वैल्यू x रख देंगे, और यहाँ पे 1, इसको उधर ले जाओ, तो p इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1 - x², ये आपको p मिल गया। अब अपन को किस में कन्वर्ट करना है, बाहर कौन दिया है, tan, तो tan थीटा इक्वल टू लिख लो यहाँ पे
तो टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन में बी होता है। तो p की वैल्यूज कितनी आई है, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और b की वैल्यूज कितनी आई है आपके पास, b की वैल्यू ऑलरेडी अपन को x दी हुई है, तो टेन थीटा इक्वल टू, तो आपको डायरेक्टली ये दिख रहा है ये वाली टर्म, या आप इसको tan इनवर्स को ले जाके यहाँ रख दो, 10 से 10 कट जाएगा, ये डायरेक्ट आपको आंसर दिख रहा है, तो कौन सा आंसर आ जाएगा, सी वाला आंसर। एक तरीका तो ये है कि आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से कन्वर्ट कर लो, एक तरीका और है कि आप यहाँ पे x की ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें कि जिनको सॉल्व आउट करने पर ये वाली टर्म मतलब यहाँ पे 10 बच जाए, ऐसा सोचा जाता है, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चंस आने की संभावना है, या तो तीनों फॉर्मूले आते हैं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, या साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू डोमेन रेंज, वो दो ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, या इस टाइप के ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। अभी एक दो ऑब्जेक्टिव और हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ, आप बिल्कुल ध्यान रखना, ये जो मैं ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ यही आएंगे, आप पहले पेपर देने जाओ, उसके बाद आके चैनल को सब्सक्राइब करो, आप आके देख लेना, इसमें से ही आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। अब इसके और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बहुत ईजी हैं। देखिए एक ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और इसमें आपसे पूछा है कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड इज इक्वल टू 1 है, तो देन टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू क्या होगा। आपके पास ये चार ऑप्शंस गिवन है। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिख दिया है जो कि आपके एग्जाम्पल में दिया है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, हो सकता है आ भी जाए। तो ये क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव जरूर पूछेंगे। अगर आपके पास टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू पाई होता है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स बाई जेड होता है। तो ये इसमें नहीं दिया है, इसका नीचे वाला है, पर ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, तो आप ध्यान रखना। उल्टा भी आ सकता है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स बाई जेड है, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड की इक्वल टू क्या होगा, पाई होगा। दूसरा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स जेड प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू पाई बाई 2 है, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू क्या होगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड एक्स इक्वल टू में क्या जाएगा, 1। तो उन्हें उल्टा क्वेश्चन दिया है, देखो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 1 दिया है, तो इसकी प्लेसेस पे क्या आना चाहिए, पाई बाई 2। तो आप इसको इस टाइप से ध्यान रखना। दूसरी कंडीशंस, तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल याद रखना, जब पाई बाई 2 आता है या 1 आता है तो यहाँ पे पाई बाई 2 आएगा, और ये बिल्कुल कैसे भी आपको इधर उधर घुमा के कैसे भी पूछ सकते हैं। अब आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है सिंपल सा, जिसको मैं यहाँ पे देखता हूँ, करते हैं उसको सॉल्व। इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ से। देखिए ये क्वेश्चन है आपको टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3 इक्वल टू इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा आएगा। तो आप टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का फार्मूला लगा देंगे। तो ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू में टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ये इससे इसकी तुलना करो तो x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 1/3, उसमें सब्स्टिट्यूट कर लो तो टेन इनवर्स 1/2 प्लस का टेन इनवर्स 1/3। अब आप बोलोगे सर इतने लेंथी करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो कैसे काम होगा। तो देखिए अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए थोड़ा डिटेल में कर रहा हूँ, आप इनको अगर शॉर्ट में करना चाहें तो जल्दी आंसर आ जाएगा, ठीक है, आप उसकी टेंशन नहीं लें। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छोटे ही आएंगे। अब इसका इधर मल्टीप्लाई क्रॉस इसका इधर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा अपने पास टेन इनवर्स, इसका इधर करेंगे 3 प्लस का 2 अपॉन में ये हो जाएगा 6 माइनस 1 अपॉन में 6, और इसके अपॉन में भी 6 आएगा, तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा आपके पास टेन इनवर्स, इन दोनों को टोटल होगा 5 और नीचे ही 5 बचेगा, और दोनों कैंसिल होके क्या बचेगा, दोनों कैंसिल होके आपके पास बचेगा टेन इनवर्स 1, और 1 किसकी वैल्यू होती है, तो यहाँ पे लिख देंगे टेन इनवर्स, ये हो जाएगा आपके पास 10 पाई बाय 4, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर बचेगा पाई बाय 4। तो आंसर कौन सा आएगा, पाई बाय 4 आंसर आएगा। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे, ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। एक और क्वेश्चन है वो भी मैं सॉल्व करता हूँ, और इसके पहले जो मैंने क्वेश्चंस किया था टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड, वो क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लेना। वो क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, दोनों टाइप से उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसमें इस क्वेश्चन को भी लेते हैं। ये आपसे बोल रहा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे साइन
और आपको गिवन है साइन इनवर्स 1/2 प्लस का कॉस इनवर्स 1/2। तो इसकी देखो अभी अपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। तो इसके प्लेसेस पे अपन यहाँ पे π/2 रख सकते हैं। π/2 मतलब 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो ये आंसर डायरेक्ट ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ये थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और ये इसके ऑब्जेक्टिव बहुत इजी आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, क्वेश्चन भी इजी आएंगे। ये 5 नंबर की एक्सरसाइज है जिसमें 4 नंबर का एक क्वेश्चन, 1 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव आएगा।